स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में दोस्तों। और आप देख रहे हो अपना साइट की इस नई वीडियो में दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे जो पीछे एक मैंने वीडियो बनाया था, इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन थे, उनके बारे में मैंने एक फॉर्मेट दिया था आप लोगों को, ताकि आप लोग समझ सकें और अपने वर्जन में आप जवाब दे सकें। तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, बाकी लोग कह रहे थे कि आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। चलिए मैं आपको एक एक करके सारे जवाबों का, जितने भी सवाल हैं इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं। बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। चलिए मैं आपको एक एक दोस्तों, पिछले बार जो मैंने बताया था आप लोगों को क्वेश्चन, उसके आंसर नहीं बताया था। मैंने सोचा कि आप लोग अपने फॉर्मेट में अपने हिसाब से जो काम करा रखे उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हो, लेकिन बहुत सारा कमेंट आने लगा कि क्वेश्चन तो बता देते हो, उसका आंसर नहीं बताते हो। तो कुछ ऐसा है, मेरे वर्जन में है। बाकी आप लोग जैसा काम करोगे उसी हिसाब से आपको उसी लैंग्वेज में जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल आपका 7 क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है, बाकी और आगे सारे क्वेश्चन मैं बता दूं, जितना लिखा था सारा बता दूंगा। फिलहाल आप देखो, मेजर बीज और माइनर बीज में क्या अंतर होता है। तो जब सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ये मेजर बीज और माइनर बीज में क्या अंतर होता है, तब आपको बोलना पड़ेगा सर IRC के अनुसार स्पान के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन होती है उसकी। अगर 60 मीटर से कम स्पान वाला ब्रिज होता है तो वह माइनर ब्रिज में जाता है, और अगर 60 मीटर से अधिक स्पान वाला ब्रिज है तो वह मेजर ब्रिज कहलाता है। साइड पर मेजर ब्रिज में हमेशा डीप फाउंडेशन और हैवी इक्विपमेंट और प्लानिंग ज़्यादा होती है। जैसे कि मेजर ब्रिज वगैरह हो जाए तो उस पर ज़्यादा मशीनरी वगैरह सारा कुछ उसको जल्दी निकाली जाती है खासकर, तो ये सारी चीज़ें होती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा था उसमें PSC गडर और RCC गडर में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बारे में पूछा था, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से नहीं दे पाए। जो भी है, RCC गडर हमेशा शॉर्ट स्पान मतलब 20 से 25 मीटर या एक से मान लो 25 मीटर के नीचे जो मतलब कम से कम में रहेगा वहाँ यूज होता है। इसे नॉर्मल रेनफोर्समेंट यूज होती है। नॉर्मल रेनफोर्समेंट का मतलब है कि जैसा कि हमारा रेनफोर्समेंट लगाई जाती है वैसा ही है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं की जाती है। हमारा सिंपल ड्राइंग में जैसा रहेगा रेनफोर्समेंट लगा दीजिएगा। जब RCC का PSC गडर की बात आएगी, PSC गडर में लॉन्ग स्पान के लिए यूज होता है, और इसमें प्री स्टेसिंग केबल होती है। जैसे स्ट्रैंड वायर होता है गडर की, आपने देखा होगा, काम करा रखी होगी, तो उसमें सारी चीज़ें होती है। जिसे क्रैकिंग कंट्रोल होती है, जो केबल डाली जाती है उसके लिए है। और गडर सेक्शन इकोनॉमिकल होता है। एक्सपेंशन एग्जीक्यूशन पॉइंट अब्यूज है हमारा क्या होता है, PSC गडर फास्ट कंस्ट्रक्शन होता है। साइट पे जो भी कंस्ट्रक्शन काम होगा वो जल्दी हो जाती है कंपेयर टू हमारा RCC गडर से PSC गडर जल्दी कर दी जाती है। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा था दोस्तों, प्रीकास्ट गडर और कास्ट इन सीतू गडर का क्या यूज है। अब इनमें समझना पड़ता है प्रीकास्ट गडर हमारा मतलब ट्रैफिक एरिया और फास्ट कंप्लीशन वाले प्रोजेक्ट में हमेशा प्रीकास्ट गडर को प्रीफर करते हैं, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल होती है और इरेक्शन जल्दी हो जाता है। गडर का जो लॉन्चिंग वगैरह होता है उसको इरेक्शन बोलते हैं। रिमोट लोकेशन या क्रेन एक्सेस न होने पर कास्ट इन सीतू की जाती है। गडर का एग्जीक्यूट करते हैं। कास्ट इन सीतू मतलब जहां हमको गडर रखनी है उसी जगह पे कास्ट की जाएगी, ताकि हमारा क्रेन वगैरह की जरूरत ना पड़े। लेकिन बाद में ये लेंदी पड़ता है, चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा होता है। जिसने काम करा रखा होगा उसको पता होगा चीज़ें। और दूसरी क्वेश्चन हमारा ये बना था, सिंपली सपोर्टेड ब्रिज और कंटिन्यूअस ब्रिज में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपली सपोर्टेड ब्रिज में हर स्पान में इंडिपेंडेंट होता है, सारा स्पान अपना अलग अलग होता है। और नंबर ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट अधिक होते हैं, जो कि हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है अगर सिंगल है। और कंटिन्यूअस ब्रिज में क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस ब्रिज में मल्टीपल स्पैन कंटिन्यूअस होता है, जिससे बेंडिंग मोमेंट कम होता है और राइडिंग क्वालिटी बेहतर होती है। इसलिए हाईवे में कंटिन्यूअस ब्रिज प्रीफर किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन जॉइंट को कम किया जाता है। और सिंपली सपोर्टेड में एक्सपेंशन जॉइंट जहां ज्यादा दिखे आप समझ जाना कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड ब्रिज है, बीम नहीं। और पांचवा आप देखोगे तो टी बीम ब्रिज की बेसिक कॉन्सेप्ट बताइए। जैसा क्वेश्चन में पूछ लेता है कहीं भी, अगर आपने करा रखी होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ समझ सकते हैं आप। टी बीम ब्रिज में डेक स्लैब फ्लेंज की तरह होता है, फ्लेंज की तरह, और गडर वेव की तरह एक्ट करता है। स्लैब और गडर टुगेदर लोड कैरी करते हैं, और मीडियम स्पान ब्रिज के लिए इकोनॉमिकल सॉल्यूशन है इसका। तो ये चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा नहीं जाता कोई भी। और तीसरी हमारा समझो आप, फ्लाईओवर में बॉक्स गडर प्रीफर क्यों किया जाता है। इसका है कि मान लो आप जवाब दे रहे हो तो बॉक्स गडर कर्व्ड अलाइनमेंट और ट्रोजन लोड को बेहतर हैंडल करता है। इसमें लॉन्गर स्पान अचीव होता है और डेप्थ कम होती है। अर्बन फ्लाईओवर और मेट्रो प्रोजेक्ट्स में बॉर्ड गडर
बॉक्स गटर मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होता है, इसलिए हम लोग बॉक्स गटर को यूज करते हैं। ये सारा इंटरव्यू क्वेश्चन ही है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जैसे आप जवाब देंगे सामने वाले को, या जैसे जैसे अपने काम का डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि मैंने ये काम करा है, ये काम करा है, तो वैसे ही वैसे क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी सारी। कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में, आप फेस टू फेस रहो या ऑनलाइन मोबाइल पे रहो या वीडियो कॉल पे रहो, जैसे भी रहो। तीसरा मतलब सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर का क्या क्या कंपोनेंट आते हैं। तो आप सुपर स्ट्रक्चर में डेक स्लैब हो जाएगा, हमारा गडर हो जाएगा, बियरिंग कोट हो जाती है जो 50 mm की आती है, क्रैश बैरियर होगा और एक्सपेंशन जॉइंट्स, ये सारे हमारे सुपर स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। सब स्ट्रक्चर में हमारा आता है, सब स्ट्रक्चर में पियर आएगा, अबटमेंट आएगा, बियरिंग आएगी जो गडर के नीचे बियरिंग लगाई जाती है, फाउंडेशन शामिल होते हैं। व्हीकल लोड सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर होते हुए सॉइल तक ट्रांसफर होता है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को सारा क्वेश्चन मैं बताने लग जाऊंगा और इतना लंबा तक आप लोग देखोगे नहीं। फिलहाल अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, लोगों के साथ शेयर करो और अपना ऑप्शन, अपना कमेंट बताओ ताकि मैं अगला वीडियो बना के आप लोगों को दे सकूं। तो मैं कोशिश करूंगा जितना क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में दे रखा था, सारा क्वेश्चन का जवाब मैं एक एक करके ऐसे जवाब देता रहूंगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।